बात तो ये है कि जब ये जो 10 लाख टन गंदम 1 मिलियन टन जो लानी थी, ये जब पीडीएम की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त ये 13 जुलाई को एक इजलास हुआ था। और उसके बाद जो उस वक्त उनके वजीर थे तारिक बशीर चीमा, उन्होंने इसकी समरी अप्रूव कर दी थी। लेकिन उसका प्रोसीजर है फिर ईसीसी में जानी थी। लेकिन जब 8 अगस्त को ईसीसी का इजलास हुआ तो उन्होंने इसको डेफर कर दिया। और लेकिन ये जो गेंद है ये अपने कोर्ट में मौजूद रही। और इसमें सबसे अहम बात है कि जो 1 सितंबर को ये दोबारा इसी मिनिस्ट्री ने, क्योंकि 1 सितंबर जो है इस वक्त उस वक्त आ चुकी थी निगरान हुकूमत काकड़ हाँ साहब जी। की। तो उस वक्त ये फिर एक जो है ये काकड़ साहब को भेजी गई, क्योंकि वो वजीर आजम थे। लेकिन उनके पास ये जो फूड सिक्योरिटी की वजारत है, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, वो उनके पास ही थी। बतौर वजीर उन्होंने इसको अप्रूव किया। और 4 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक डायरेक्टिव आए, जो बुनियाद रखी प्राइवेट लेने के लिए, वो काकड़ साहब ने रखी कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर ये प्रोसीजर चलता रहा। और जब ये मुख्तलिफ वजारतों को गई, मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, तो उसमें जब ये 25 सितंबर को, 27 सितंबर को, ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 25 सितंबर को और 27 सितंबर को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अपनी राय दी गई प्राइवेट तौर पर मंगवा ली जाए। और उसने तो वाज़ेह तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि आप इसको प्राइवेट तौर पे मंगवाएं, उससे बेहतर रहेगी, ये बेहतर तरीके से डील होगी। ये मामला चलता रहा। लेकिन जब ये ईसीसी का इजलास हुआ 23 अक्टूबर को, ये गौर तलब बात है, उसमें जो अप्रूवल दी गई वो फिर यही दी गई कि इससे सरकारी तौर पे मंगाई जाएगी थ्रू ट्रेड, जो कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। बहरहाल ये मामला चलता रहा। और उसी वजह से 24 नवंबर को ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने टेंडर जारी किया। अब यहाँ घपला बिल- देखें। जो बिल्कुल। जो पीछे से आ रहा है वो 10 लाख टन आ रहा है। जो ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसने 11 लाख टन, 11 लाख का टेंडर दे दिया। ये 1 लाख कहाँ से डाल दी, किसकी अप्रूवल है, ये कुछ नहीं पता। दो टेंडर दिए गए, माफिया ने अपना पूरा काम किया। और ये दोनों टेंडर जो है उस पे कोई बिड ही नहीं हुई। ओए होए। ओए होए। ये अब तो। देखा क्या होता है। अब आगे जो है उसके बाद जो है ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने कहा प्राइवेट लोगों को लाने दो। लेकिन जहाज जो है वो यूक्रेन रशिया जहां से लेनी वीट, वहां से रवाना हो चुके थे। 19 दिसंबर को वीट बोर्ड का एक इजलास होता है। उसमें फिर रिव्यू आता है, एक नया घपला। वो कहते हैं जी कि सेंसस की रिपोर्ट आई है, आबादी में फर्क आया, लिहाजा अब इसमें 10 लाख के बजाय 14 लाख टन और एंटर कर दें, अब 24 लाख टन लाई जाए। ओए होए। ओए अब होए। जब 24 लाख टन की बात होती है तो वहां अंदाजा लगाएं, वहां एक एक डिपार्टमेंट है फूड सिक्योरिटी का, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। इसने इस जब तक ये आपको परमिट जारी ना करे एलसी नहीं खुलती, इसने परमिट जारी कर दिए। और जहाज पहले चल चुके हैं। तो ये एक रिव्यू जो 19 दिसंबर को इजलास हो रहा है, उसमें प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ये कहता है कि 17 दिसंबर को तो 13 लाख टन गंदम मुल्क में पहुंच चुकी है, मुल्क में पहुंच भी गई है। ओए होए। ओए होए। चलो, तो अगर पीछे सर आप कह रहे हैं लानी थी तो 10 लाख थी ना, ये 13 लाख कहां से आ गए। और इस सही। 2014 को इन्होंने इसको लीगल बनाने के लिए ईसीसी ने 1 फरवरी 2024 को अप्रूव कर दिया कि ठीक है 2004 ले आई जाए। अब यहाँ घपला क्या हो रहा है, मजीद जहाज भी चल पड़े हैं जनाब, 11 लाख टन के और चल पड़े हैं इसके अलावा। तो इसके इसके अलावा जो उन्होंने ये फिर ये किया 14, आप देखें 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, निगरान हुकूमत इसके बाद इस बार कोई स्टेप नहीं ले सकती। उन्होंने इलीगल स्टेप लिया। 14 फरवरी को एक इजलास होता है, उसमें कहा जाता है कि जी ये सीरियल एसोसिएशन पाकिस्तान है, फ्लोर मिल एसोसिएशन है, वीट ट्रेडर्स है, वो कह रहे हैं जी जहाज चल पड़े इनकी। उन्होंने एक लिस्ट फराम की। उसकी बिना पे इन्होंने क्या किया, 23 फरवरी को एक इजलास किया। और जो जहाज आखिरी 28 फरवरी को पहुंचना था, वो जनाब उसको 31 मार्च कर दिया। ठीक। इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, काम सारा निगरान हुकूमत कर रही है। और ये उस दौरान 11 लाख टन और गंदम आई और मुल्क में 3.5 लाख टन गंदम आ गई। बिल्कुल और ये ठीक। गंदम किस, अब मैं देखिए पंजाब में उसको रेट था, जो मार्केट में रेट दी जा रही थी गंदम, वो 47 पे, 4,700 पे दी जा रही थी। अब ये जो गंदम आई, ये गंदम आई है 2800 से लेके 3200 रुपये मन तक। कराची ठीक। में 2800 है,
जब इसे शिफ्ट किया गया तो ये तकरीबन एग्रीगेट ना 3400 रुपये ना लाहौर में पड़ी आग। 3400 को उन्होंने ये 100 रुपये कम मन पे 4600 में मार्केट में फ्लोट कर दी। गवर्नमेंट की गंदम खड़ी खड़ी रह गई। और जो हमारे जो जो ये सीजन होता है गंदम की काश्त का, अप्रैल में जब किसानों से गंदम उठाई जानी होती है, उस वक्त आमतौर पर पिछले साल 2 लाख जो थी वो कैरी कर रही थी। इस बार 22 लाख कैरी कर गई। हाँ 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 तो हाँ, सारी बिल्कुल। की सारी कंपनी। लेकिन अब अगला घपला देखें, वजीर आजम जो नवाज शरीफ है वो ना काकड़ को पूछ सकते हैं, वो ना मोहसिन नकवी को पूछ सकते हैं, उनके पर जलते हैं। उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी के लिए एक डायरेक्टिव जारी किया 4 रोज पहले। और उसमें 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 घपला क्या किया, उसमें ये नहीं कहा कि जितनी जो गंदम अक्टूबर से आ रही है सबकी इंक्वायरी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि फरवरी 2004 के बाद, 2024 के बाद जो आई उस पे होगा। पिछली 2 लाख 24 लाख टन जो गंदम लाई है घपले के जरिए, उसको उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि उससे ताल्लुक ही नहीं, जो आ गई वो आ गई है। तो जो डायरेक्टिव जारी हुआ वो हुआ फरवरी 2024 के बाद भी इंक्वायरी होगी, उस दौरान आई है 11 लाख टन। पिछली 2.4 मिलियन टन 24 लाख टन तो उन्होंने एक झटके में क्लियर कर दी जनाब, क्योंकि वो जी। पूछ नहीं पाएंगे उनको। मैंने वजीर से तो बात की जो रईस पूछ। साहब, तो फिर यहाँ पे तो यकीनन बड़ा वाज़ेह है कि ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि इस मामले में करप्शन हुई है, तो ये तो दिखाई दे रहा था कि उसकी जो बिडिंग भी नहीं हुई, कंपेटिटिव बिड नहीं हुई, और उसके अलावा ये कि उसमें इजाफा भी कर दिया गया, आपने जो बताया उसकी जो टोटल वॉल्यूम था। तो फिर आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी तो निगरान हुकूमत की बनती है ना फिर उस जी वक्त की। बिल्कुल, देखिए जो जो फैसले किए वो सारे निगरान हुकूमत ने किए, लेकिन इनकी अपनी गफलत देखें कि 3 मार्च को 4 मार्च को शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। और उस वक्त वो इस मिनिस्ट्री के वजीर भी थे। वो हाँ 1 महीना वो क्यों खामोश बैठे रहे हैं? उन्होंने क्यों इसको गंदम को मजीद 11 लाख टन आने दी? हाँ वो खामोश बैठ रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और बात देखें, इनकी अपनी मिनिस्ट्री में जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, 26 मार्च को एक इजलास होता है वजीर खजाना की सदारत में, वीट बोर्ड का एक और, जिसे 5वां इजलास कहते हैं। उसमें जी गंदम की वो घपला नहीं बता रहे, वो कहते हैं क्योंकि जो गंदम जो है ना, वो जो एसोसिएशन ने लिस्ट दी थी उनको ओवरलुक किया गया, लिहाजा जहाजों को चेक किया जाए। फिर भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं सारे बैठ के। लेकिन ये मीडिया में बात आई, ये अभी मसला ये है कि दूसरी जो मोहसिन नकवी बात करते हैं कि जी पंजाब हुकूमत ने तो गंदम नहीं खरीदी। मान लिया गंदम नहीं खरीदी, उसने नहीं खरीदी, लेकिन आपको याद होगा जब भी कोई गंदम का बुरान पैदा हो या कमी पैदा हो तो उसकी सुबाई नकलो हमल पे पाबंदी लगा दी जाए। जब निगरान हुकूमत को, मोहसिन नकवी की हुकूमत को ये पता है कि हमारे पास 22 लाख टन गंदम मौजूद है, उन्होंने ये प्राइवेट गंदम सूबे में एंटर क्यों होने दी? हाँ ये बिल्कुल ये सूबे में ये मार्केट में फ्लोट हो गई। जब ये अंडरस्टूड है, मार्केट का इकोनॉमिक्स का असूल है, जब कोई सस्ती बेच रहा हो आप उससे लेंगे ना, महंगे वाले से तो नहीं लेंगे ना। बिल्कुल और बिल्कुल। अब ये तो कह रहे हैं 1 अरब डॉलर। जो एक जो जहाज पर तकरीबन 5 लाख टन से लेके भाई 50, एक जहाज पर 50,000 से 65,000 टन तक गंदम आती है। एक जहाज पे ये माफिया ने 60 करोड़ रुपए कमाए हैं। 45 अरब का टीका कौम को उफ लगाया गया। उफ। और उसमें ये अब ये देखें, अब क्या, अब ये तो एक ये 45 है, लेकिन इस वक्त सर 750 अरब रुपए की जो गंदम है पंजाब की सड़कों पर रुल रही है। वो जो को हुकूमत ने रेट दिया था 3,900 का, उसके बजाय वो 250 और 3,000 रुपये बेचने में मजबूर हुए। आधी वो उन्होंने इस रेट पे बेच के जान छुड़ाई है। लेकिन इस वक्त भी 350 अरब रुपए की गंदम जो है वो सड़कों पर रुल रही है। आपने कभी नहीं देखा कि सड़कों पर गंदम पड़ी हो और उसमें मोटरसाइकिल गुजर रही हो। और तीसरी साजिश उन्होंने क्या हो रही है, जब भी ये जो सीजन आता है ये गंदम लेने का, उससे 4 माह पहले जो जो मुजरमाना गफलत अगली है निगरान गवर्नमेंट पंजाब की मोहसिन नकवी की, हाँ वो ये है, जब भी ये सीजन गंदम खरीदने का होता है उससे 4 माह पहले तैयारी की जाती है। बारदाना खरीदा जाता है, बारदाना किसानों को देने की तैयारी की जाती है। वो बिल्कुल नहीं की गई। वो इसलिए नहीं की गई, आईएमएफ का प्रेशर भी है। अब ये सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। अब ये मार्केट, ओपन मार्केट में कोई खरीदता तो खरीदे। और उन्होंने, और उसमें क्योंकि इनको जो पिछली गंदम रखी है उस पर 104 अरब उसका खर्चा आया उसको संभालने का। और जो बैंकों से लेके गंदम खरीदी जाती है उसमें 90 अरब इनको देने पड़ते हैं, मार्कअप देना पड़ता है। तो वो पैसे बच रहे हैं।
और मौजूदा हुकूमत भी सियासत कर रही है, वो पैसे बचा के किसानों को काट दे रही है उन पैसों। और अब ये गंदम खरीदनी नहीं है, अगर फर्ज करें आज पंजाब गवर्नमेंट फैसला करती है कि हमें गंदम उठानी है, तो कोई जादू की जो छड़ी नहीं है, कोई उठा लेंगे, बारदाना पहले लिया खरीदा जाएगा, फिर उनको दिया जाएगा, फिर उनसे लिया जाएगा। अभी भी 2-2.5 महीने का प्रोसीजर चाहिए। तो गंदम जो है वो सड़कों पे पड़ी है, वो बेचारे 25 में बेचते हैं, 2600 में बेचते हैं, 2700 में बेचते हैं। वो उनको बेचनी पड़ेगी, वरना वो सड़कों पे रुल जाएगी। और गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट कोई फैसला करने के लिए भी इस पोजीशन में नहीं है। ये बड़ा मुजरमाना ठीक। गफलत निगरान हुकूमत पंजाब की थी और निगरान हुकूमत वफाक की थी। और एक आखिरी बात, मजे की बात सुने। शहबाज शरीफ कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी करती है, कर मान लिया। काकड़ साहब ने कहा ब्यूरोक्रेसी करती है। और भाई अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं करना है तो आप हुकूमत में आम खाने आते हैं, हाँ आप क्या लेने आते हैं? ब्यूरोक्रेसी करती रहेगी, आप करने दें। और अब जो ये इंक्वायरी हो रही है जिसको आई वाश है, इसमें सेक्रेटरी तो पर इन्होंने हटा दिया था, एक सेक्रेटरी हटाया, 2-3 और अफसर तब्दील करेंगे, वो कहेंगे जी हमने इन लोगों को ओहदे से हटा दिया है, और अब 1-2 सस्पेंड कर देंगे, और हम मजीद इस पर इंक्वायरी करेंगे कौन जिम्मेदार है, और ये मामला ठप। ये पहले ही ठप कि जो शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी शुरू की है, जो कमेटी बनाई है, उसको TORs में तो 2024 फरवरी के बाद का टास्क दिया गया, पिछला तो टास्क ही नहीं दिया, पिछला तो देख भी नहीं सकते वो। तो ये सारा मामला पहले ही ठप, क्योंकि उनको पूछने के लिए, जब उनको पूछा जाएगा, तो जो लोग शहबाज शरीफ हुकूमत को लेके आए हैं वो उनको उनके गले पे अंगूठा रख देंगे। हाँ हाँ, हाँ। किसको पूछ रहे हो भाई, ये बंदे हमारे हैं। तो कौन बिल्कुल। कौन कौन जवाब देगा इसका? बहुत आपने ये सही बात कही कि ये ब्यूरोक्रेसी जो भी करे, ऊपर ऊपर ओवरसाइट तो फिर मुंतखब नुमाइंदों का ही काम होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि नहीं, मैं कोई। मैं इसमें एक थोड़ा ऐड कर दूं, इसमें आपको बताने इसलिए काम होता है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी कोई चीज बनाती है, जिस तरह पहले थी, वो हाँ भेजती है ECC में, ECC में वजीर बैठा होता है, उसके बाद कैबिनेट सही में जाती है, ये सारे के पॉलिटिशियन बैठे हैं, तो इन पे जिम्मेदारी आप किस तरह डाल सकते हैं? सही सही, बिल्कुल जी, आप क्या बिल्कुल। पूछ रहे थे? जी मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है फिर ये तो फिर कुछ इसके ऊपर कार्रवाई तो नहीं होती, कोई एहतसाब तो होता नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। देखिए, सारे एहतसाब एहतसाब देखिए, आप खामोश क्यों हैं? नैब के चेयरमैन को सो मोटो पावर है, हाँ वो बिल्कुल। एक्शन ले सकता है। उसके अलावा वो सोर्स रिपोर्ट पे भी एक्शन ले सकता है, सोर्स रिपोर्ट तो आ रही है अखबारात में, वो जी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। तो खुदारा जो वो जनरल साहब बैठे होने चाहिए, देखें इसको। और लेकिन पिछली इंक्वायरी की तरह ना हो कि पहले जिन पे इंक्वायरी बनी 1.5-1.5 साल जेल काटा और 4 दिन में सारे बरी हो गए। और ऐसी ना हो कि इंक्वायरी और सब बरी हो जाए। इन्हें ईमानदारी से हाथ डालना चाहिए, ये मुल्क का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, गरीबों को नुकसान है, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान है। वो बिल्कुल सड़कों पे गंदम लेके बैठे हैं और भिखारियों की तरह आवाजें मार रहे हैं, कोई खरीद ले तो इनको नैब नैब देख ले, FIA देख ले, कोई इनको मना किया? वैसे तो जिसके मर्जी घर में घुस जाते हैं, पुलिस भी घुस जाती है, FIA भी घुस जाती है। तो बिल्कुल अब क्यों नहीं घुस रहे उनके घर में जिन्होंने ये अरबों रुपए कमाया? बिल्कुल सही एक कह तरफ रहे 45 अरब जेब में डाल के ले गए हैं 3 माह हैं। में, और एक तरफ ये 4 अरब की गंदम सड़कों पे रुल रही है। 700 अरब, खुदा का वास्ते 700 अरब! ये हमारा मुल्क, जो मुल्क हमारा 2-2 लाख, 2-2 करोड़ डॉलर, 3-3 करोड़ डॉलर पे चल रहा हो, तो उसके तो 2 लाख डॉलर सड़कों पे रुल गए।